5 साल से वो पीएफ का पैसा होना और मेरी नौकरी मेरे को जगह पे कुपोषण के जगह पे होना। तो मैं जब उठूंगी, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, और एक बात मुख्यमंत्री से कहूंगी और आयुक्त से कहूंगी कि मेरी जो जिंदगी चल रही है उसके अंदर तुम जहर ला के दे दो, मैं पी लेती और मेरी बच्ची को भी पिला देती, मैं मेरे आदमी को भी पिला देती। इन लोगों ने मुझे बहुत सताया। मुख्यमंत्री से मैं बार बार कहूंगी, क्या तुम लोगों के पास बहनों का यही दर्जा है? हाथ पे राखी मन लेते हो और फिर बाद में बेइज्जती कर। ये माननीय आयुक्त साहब ने हर लोग को इन्होंने तकलीफ दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अफजलुन्निसा नहरी है। मैं महानगर पालिका में 25 साल से काम करती हूँ, लेकिन हर बार महानगर पालिका ने मेरे पर अन्याय किए, मेरे पीछे के लोगों को परमानेंट किए, फिर भी मैंने बर्दाश्त की। अब मैं 2020 में मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद में मेरे को कोई चारा नहीं था, ना कोई पेंशन लागू हुई, ना पीएफ मिला, ना ग्रेजुएटी के पैसे मिले। वारंवार जाने के बाद हर बार मेरे को उपोषण करना पड़ता महानगर पालिका के सामने। आज मैं मुख्यमंत्री साहब से कहती हूँ कि वो तीनों मिलके बोलते हैं कि लाड़की बहन लाड़की बहन लाड़की बहन। तो आज महानगर पालिका के छत्रपति संभाजी नगर में एक महिला के साथ महानगर पालिका के माननीय आयुक्त साहब ने जो मेरी बेइज्जती की है पूरे कर्मचारियों के सामने, तो क्या आप इसके ऊपर मेरे को न्याय दिलाएंगे? और मैं अवाम के पूरे शहरियान से मैं यही कहूँगी कि एक महिला के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए, पूरे कर्मचारियों के सामने मेरी बेइज्जती करे। मैं एक कनिष्ठ लिपिक हूँ महानगर पालिका में, 25 साल मैंने सेवा की, एक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ, सेवा की ये नतीजा हुआ। आज तक इतने कमिश्नर साहब आए मेरे सामने, वो इतनी इज्जत से बात करते थे और मैंने महानगर पालिका में कोई गलत काम नहीं की। पूछ सकते आप, लेकिन आज महानगर पालिका के माननीय आयुक्त ने भरे सभा में जो शिविर लेते हैं जुम्मे के दिन, वो फ्राइडे के दिन, उसमें कहा कि तेरे को नौकरी चाहिए। मैंने एप्लीकेशन दी, सर आपने मेरे को क्यों निकाले नौकरी पे से? कॉन्ट्रैक्ट बेस में मैं काम करती थी। सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरे को कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं काम कर रही थी कनिष्ठ लिपिक का। उन्होंने मेरे को नौकरी पे से निकाल दिए और जब नौकरी मांगने के लिए मैं गई तो उन्होंने पूरे लोगों के सामने मेरे को बोले, तेरे को नौकरी चाहिए क्या? तो चल झाड़ू मारने को जा, मैं तेरे को आदेश देता, बोले झाड़ू मारने के। तो मैंने तो उनके साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं की कि मेरे को आप कैसा क्या मेरे को झाड़ू मारने के लिए भेज रहे। 25 साल जो मैंने सेवा की महानगर पालिका में, तो क्या मैं झाड़ू मारने के लिए सेवा की? और जो चल रहा है महानगर पालिका में वो नहीं दिख रहा है कमिश्नर साहब को कि क्या क्या कर रहे हैं ये अधिकारी। पीएफ के लिए वाउड़े साहब से मिलती हूँ, वाउड़े साहब वहाँ से अकाल देते, वहाँ से कोलते साहब से अकाउंट ऑफिसर से मिलती हूँ तो कहते हैं होने वाला है पीएफ का। तो आखिर कौन कौन से चीज़ों को मैं बर्दाश्त करूँ? आज मेरे को नौकरी होना, जियो नौकरी मेरे को निकाले थे टिकट घर पे से, सिद्धार्थ नगर पे से, तो वही टिकट घर पे मेरे को नौकरी चाहिए। मेरी बेइज्जती करे इन्होंने। और जब मैं घर पे इनके पैर में तकलीफ है बोल के उन्होंने घर आ रहे नहीं महानगर पालिका में बोल के मैं उनके बंगले पे गई। 3 घंटे साहब मुख्यमंत्री साहब को और उसको मुख्यमंत्री साहब को मैं कहती हूँ, अवाम से कहती हूँ, 3 घंटे एक महिला को उन्होंने गेट के बाहर खड़े करे। बाद में मेरे वो बोलने के ऊपर अंदर लेके गए मेरे, और अंदर के 4 नंबर जो रहते क्लास 4 के सामने मेरी बेइज्जती के। क्यों आई बोले यहाँ पे? अरे टूरिस्ट से कहे मेरे को क्यों आई बोले यहाँ पे? मैंने बोला ना तेरे को नौकरी नहीं मिलती, अब जाती क्या बोले तेरे ऊपर गुनाह दाखिल करो, जेल में डाल दूंगा बोले मैं तेरे को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री से और माननीय आयुक्त से महानगर पालिका की, किस वजह से मेरे को जेल में दाखिल करें? क्या मैंने महानगर पालिका में भ्रष्टाचार करी? क्या फाइलों के पीछे मैं पैसे खाती हूँ? और मैं बोलना चाहूँगी ना महानगर पालिका के अंदर का, वो मैं नहीं बता सकती कि मैंने महानगर पालिका के अंदर मैंने काम क्यों, मैं नहीं बता सकती। मुझे न्याय मिलना चाहिए। 2003 से मेरे को पेंशन लागू होना, मेरे पूरे
पैसा होना पेंशन के पास जो फ़ायदा होता, और 2011 से 2020 तक मेरा पूरा पीएफ का पैसा जो मंजूर हुआ है 5 साल से, वो पीएफ का पैसा होना, और मेरी नौकरी मेरे को जगह पे कुपोषण के जगह पे होना। तो मैं जब उठूंगी, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, और एक बात मुख्यमंत्री से कहूँगी और आयुक्त से कहूँगी कि मेरी जो जिंदगी चल रही है उसके अंदर तुम जहर ला के दे दो, मैं पी लेती, और मेरी बच्ची को भी पिला देती, मैं मेरे आदमी को भी पिला देती। इन लोगों ने मुझे बहुत सताया। मुख्यमंत्री से मैं बार बार कहूँगी, क्या तुम लोगों के पास बहनों का यही दर्जा है, हाथ पे राखी मन लेते हो और फिर बाद में बेइज्जती कर। ये माननीय आयुक्त साहब ने हर लोग को इन्होंने तकलीफ दी है, लेकिन मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूँगी। जहर इन्होंने मेरे को ला के देना जहर पीने के लिए। अब मेरी जिंदगी बहुत दुखी हो गई। अब मैं इतना अब नहीं बोलती है।